नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिटरी मेथड या यूनिटरी रूल जिसे कहते हैं। हिंदी में एकेकी नियम भी कहते हैं। ये आपके रीट, राजस्थान पटवारी, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस में शामिल एक टॉपिक है। और मैथमेटिक्स के अन्य जो टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रतिशत है, टाइम एंड वर्क है, अनुपात समानुपात है, वहाँ पे भी एकेकी नियम का बहुत यूज होता है। अब देखते हैं उदाहरण के साथ कि किस तरीके से एकेकी नियम काम करता है। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है 8 किलो चावल का जो प्राइस है वो 320 रुपये, तो आपको 2 किलो चावल का प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको करने का क्या तरीका है? एकेकी नियम ये कहता है कि जो चीज़ दी हुई है, जैसे कि 8 किलो चावल की जो कीमत है 320 रुपये दी हुई है, तो हम 1 किलो चावल की पहले कीमत निकालेंगे और फिर जो पूछा गया है 2 किलो चावल की कीमत, उससे उसके अनुपात में गुणा कर देंगे। तो हमें पता है 8 किलो चावल की कीमत 320 रुपये है, तो 1 किलो चावल की कीमत क्या होगी? 320 में 8 का भाग देना पड़ेगा, तो हमारे पास निकल के आएगा 40 रुपये। 1 किलो चावल की कीमत आ गई 40 रुपये। तो ये एक बेसिक सा 9वीं 10वीं क्लास का एक मैथमेटिक्स का नियम है। अब 1 किलो चावल का जो कीमत है 40 रुपये है, तो 2 किलो चावल की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो हमारे पास आएगा 80 रुपये। तो 2 किलो चावल की कीमत आई 80 रुपये। तो ये सब तो हम वैसे भी करते आए हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, और दूसरे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रतिशतता है, टाइम एंड वर्क है, अनुपात समानुपात है, जहाँ पर कि आपको यूनिटरी मेथड का उपयोग किस तरीके से करना है वो आप यहाँ देखें। हमें एक तरफ वैल्यू दी हुई थी चावल की किलोग्राम में, तो किलोग्राम एक क्वांटिटी हो गई। इसके अलावा दूसरी ओर जो हमें वैल्यू दी रखी थी वो थी रुपए, यानी कि एक तरफ की जो हमारी यूनिट थी किलोग्राम, दूसरी ओर की जो यूनिट थी रुपए। यहाँ पर दिया हुआ था 8 किलो चावल की कीमत 320 रुपये। तो जहाँ कहीं भी हमें यूनिटरी मेथड लगाना है वहाँ पर हम दोनों जो चीज़ें दी हुई है उनको इस तरीके से आमने सामने लिख लेंगे। फिर हमें पूछा गया था कि 2 किलो जो चावल है उसकी कीमत क्या होगी, हमें नहीं पता है, हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तो जहाँ कहीं भी हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर जो जो चीज़ें हमें दी हुई है, जैसे कि एक चीज़ किलोग्राम में है, दूसरी रुपए में है, या फिर आपको जैसे यहाँ पर किलोग्राम की जगह संख्या दी हुई हो सकती है, जैसे मैन वुमन की संख्या दे रखी है, इधर दिनों की संख्या दे रखी है। तो ये इस तरीके से दोनों जो क्वांटिटी है, दोनों जो आपकी यूनिट है उनको इस तरीके से लिखना है, और जो वैल्यूज़ दी हुई है उनको इस तरीके से लिखना है। अब हमें क्या करना है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हालांकि हम प्रतिशतता के समानुपात, अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो वहाँ पर 2 से ज़्यादा भी वैल्यूज़ दी हुई हो सकती है, 4, 5, 6 तक दी हुई हो सकती है। वहाँ पे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे और एक एक की मेथड को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से क्रॉस हम जो है वैल्यूज़ को क्रॉस काट देंगे, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखेंगे 8x बराबर 320 गुणा 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या दूसरी ओर आ गया। अब इसको हम कर लेंगे सोल्व, तो यहाँ से x की वही वैल्यू आएगी जो हमने अभी कैलकुलेट की थी।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी जो हमने शॉर्ट तरीका आपको बताया है कैलकुलेशन का वो लगाना है। ये तरीका केवल आपके जहाँ पर रिटन एग्ज़ाम हो या आपके स्कूल लेवल तक का जो एग्ज़ाम हो वहाँ पर ये तरीका आप लगा सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्योंकि हमें केवल ऑप्शंस को टिक मार्क करना होता है तो हमें आंसर से मतलब है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करना है। एक वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड में आ जाएगी, एक लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी। और जैसा कि आपको अभी हमने बताया, एक वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, एक को राइट हैंड साइड में ले लेंगे। जितनी भी वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 4 5 जितनी भी, और इधर उसके रेस्पॉन्सिव जो वैल्यूज दी हुई है जितनी भी XYZ जो भी दी हुई है उनको लिख करके क्रॉस कटिंग होती है इस तरीके से। और फिर जो वैल्यू यहाँ बचती है गुणा करने के बाद और यहाँ जो बचती है वैल्यू, उन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे 2 के केस में तो हमने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली थी, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, एक तरफ से समान वैल्यू आ जाएगी, दूसरी तरफ समान वैल्यू आ जाएगी, फिर इस तरीके से क्रॉस वैल्यूज़ कटेगी और फाइनल जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो वो हम देखेंगे आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे जिनमें हम रेशियो प्रपोर्शन, प्रतिशतता और जितने भी टॉपिक शामिल हैं, रीट, राजस्थान पटवार और आपके राजस्थान हाईकोर्ट LDC के क्वांट सेक्शन में, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।